मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैंने घर से एक खास चीज ले जानी है। हुआ है उस साइड को हम धार कहते हैं और इस साइड को घर कहते हैं। वो तो पर्वत नहीं है, ये पूरा नीचे आ गया था और यहाँ एक बड़ी झील बन गई थी। 2009 की बात होगी शायद से। पोलम निकालने पे लगे हुए हैं और साथ ही यहाँ पे है एक सेब का पेड़ जिस पे हो रखे हैं लाल 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 पोलम। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पोलम है। तो आप ये खा रहे हो तो आओ आप भी। ये देखो कितनी सामग्री होती है, पूजा वो सब इसमें रखा जाता है। जो हिसाब किताब का होता है इसमें रखा जाता है। पानी है इसे वो तो कुछ हद तक ये घिर भी गई है, तो इसका पतन हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारे उत्तराखंड के कई गांव ऐसे, मैं आपको सिद्धरामूल की बाद में कहानी बताऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा। तो आपको देखने की इच्छा आएगी। तेरा बेदोला बेदोला खेदोला वो तो हम होंगे, वो तो जब भी अपने मेट आएगी वो तो ऐसे जागर नहीं होता हमारे उत्तराखंड। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रियांशु कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी आप सामने देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर बादल छाए हुए हैं और बादलों का रूप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे देखो कितने सुंदर सफ़ेद सफ़ेद और पूरे बादल छाए हुए हैं। अभी अभी शाम के 3 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैंने घर से एक खास चीज़ ले जानी है। अभी पापा जी बुग्यालों से घर आए हैं आजकल, तो मुझे घर से बहुत खास चीज़ ले जानी है जिससे बुग्यालों की ओर ले जाया जाता है। बुग्यालों की ओर उसके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहाँ वहाँ वो तो जो पलसी लोग होते हैं हमारे यहाँ के, जो ये चरवाहे होते हैं, उनका जो असली देवता माना जाता है वो वही है, उसी में रहता है उनका। वो तो पूजा का सामान जो भी होता है, खाने पीने का, जो असली देवता माना जाता है वो सब चीज़ उसमें रहता है। जैसे उनके पूजा का सामान हो गया, वो तो कुछ जैसे विशेष, उसमें सबसे विशेष होता है एक डुंगरू, जिसे डमरू नहीं बोलते, डुंगरू, वो उसमें रहता है। मैं घर जाता हूँ उसको लेके आता हूँ, क्योंकि कल लाना था। कल तो बुधवार था, आज बृहस्पतिवार है, तो ऐसे बारों को भी देखना पड़ता है गढ़वाली में। तो मैं घर चलता हूँ, आपको घर जाके दिखाता हूँ कि वो खास चीज़ क्या है। तो चलो चलते हैं घर। ये मेरी मौसी की लड़की जा रही है। अभी हम आधे रास्ते में आ गए और यहाँ से हमारे दिखता है सुंदर सा दौणी गांव। यहाँ पे देखो हमारे दौणी गांव की इस साइड है और कुछ उस साइड है, उस धार की साइड। वो देखो ऊपर, वहाँ से ऊपर और वहाँ से नीचे, और वहाँ से नीचे आप देख सकते हो, वहाँ नीचे वहाँ तक है। वहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से और वहाँ ऊपर एक लास्ट घर दिख रहा होगा आपको, वो ऊपर ये वहाँ एक लास्ट घर, और ये उधर उनकी गौशाला है जो लास्ट घर है ऊपर, वो है वहाँ से वहाँ तक। वहाँ तो बांझों के बीच है जिससे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से। और यहाँ से ये घर ऐसे खुले में है, क्योंकि जो 2 जगह में बटा हुआ है, उस साइड को हम धार कहते हैं और इस साइड को घर कहते हैं। वो तो जैसे बोलना होगा ना, उधर साइड जाना है तो मैं धार जा रखा हूँ और मैं घर आ रखा हूँ, वो तो इसको घर कहते हैं, उसको धार कहते हैं। वो तो उस ऊपर साइड है ना वो। इसका वो था कि पहले सब वो भी ना इधर ही रहते थे, पर एक बार क्या हुआ कि नीचे पौंडार में, यहाँ से सामने से पूरा ये पर्वत नहीं है, ये पूरा नीचे आ गया था और यहाँ एक बड़ी झील बन गई थी। 2009 की बात होगी शायद से। तो वहाँ पूरा पानी भर गया था और वहाँ बाढ़ आने, मतलब किसी समय ऐसा कि वहाँ डूब सकता है, बाढ़ आ सकती है। तो इसलिए क्या हुआ कि पूरा उतना असर यहाँ तक पड़ रहा था, तो यहाँ के सभी लोग वहाँ उस साइड चले गए, क्योंकि वहाँ मजबूत ज़मीन थी, यहाँ कच्ची ज़मीन थी, तो वहाँ चले गए, वहाँ रहने लगे। तो वहाँ रहे, तो वहाँ पे जहाँ पे वो हमारा घर नहीं है, वहाँ पे टीन, वहाँ पे सब को थे, क्या बोलते ऐसे तिरपाल बिछाए हुए थे और वहाँ पे थे सब।
तो इसके वहाँ के क्या हुआ कि जब वो पूरा वहाँ से वो तो तब तक घिरा नहीं था, जब वो घिरा तो पूरी झील बन गई। तो सब लोग वहाँ पे गए। तो रात में क्या हुआ कि वो पूरा बह गया, जो पौंडार असली पौंडार गांव था वो पूरा बह गया और नदी के साथ चला गया। और वहाँ से चला गया तो वहाँ पूरा तहस नहस हो गया। तो पहले भी हम हमारे कुछ वो पौंडार रहते थे जो बच पाए तो वो ऊपर आ गए और यहाँ बसने लगे। तो धीरे धीरे यहाँ भी बस गए। और यहाँ पे ठीक जहाँ पे ये टीन वाला घर दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमारी कुल देवी का मंदिर है। और यहाँ पे ये जहाँ पे छबना ये दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्षेत्रपाल का मंदिर है। और यहाँ से नीचे यहाँ पे सामने भी है और तो जो हमारे गांव की निवासी है उनका भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ पे। और ऐसे ही हमारे उत्तराखंड की बात ना हो, ये तो मजा है। वो तो उत्तराखंड की बात हो और देवी देवताओं की बात हो, इसमें क्या होगा ना। तो यहाँ पूरी ऐसे वो है और वहाँ लास्ट दौड़े गांव की अंतिम सीमा वहाँ से है और वहाँ ऊपर तक पूरी दौड़े गांव है। देखो कितनी सुंदर उस लोकेशन पे बसा है, कितना सुंदर है वहाँ की। आप पहाड़ों के खेत देख सकते हो, कैसे सीढ़ीनुमा खेत हैं हमारे पहाड़ों में। ऐसे ही देखो ऊपर से नीचे पूरी सीढ़ीनुमा खेत है। तो चलो आप चलते हैं अपने दौड़ी गांव की ओर। अभी हम घर आ गए हैं और यहाँ पे है हमारा क्षेत्रपाल का मंदिर, जो मैंने आपको उधर से भी दिखाया था। और हम अभी आधे रास्ते में आ गए हैं और यहाँ से नीचे देखो लग गया। ओह ये देखो भाई, यहाँ पे पोलम निकालने पे लगे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पे है एक सेब का पेड़ जिस पे हो रखे हैं सारे सेब। भी देखो कितने सुंदर सुंदर सेब हो रखे हैं। हमारे यहाँ की स्थानीय फल के होते रहते हैं और इतने मीठे होते हैं बोलने का। ये लोगों का है इसलिए हम निकाल नहीं सकते। ये देखो भाई सेब का पेड़। अभी हम घर पे आ गए हैं और हमारे यहाँ पे लगा रखा था ये मनी प्लांट जो सूखे खत्म हो गया। ये फूल भी थे खत्म हो गए हैं। और यहाँ पे लगा रखी हमारी ये मिर्च के पौधे। ये देखो कितने सुंदर सुंदर। और नीचे टमाटर के पौधे हैं जो हो रहे हैं। और यहाँ पे ये कद्दू का पेड़ है, किरकंडा कहते हैं जिसे। ये देखो यहाँ पे ये भी हो रहे हैं। और साथ में यहाँ पे ये करेला है। अभी हम घर आए थे और दादी ने हमें दिए है पोलम, वो वहाँ पे निकाल रहे थे, उन्होंने हमें दिए है ये लाल 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 पोलम। ये देखो कितने सुंदर सुंदर पोलम है। तो आप ये खा रहे हो तो आओ आप भी। ये देखो कितने सुंदर पोलम है। जो चीज मुझे ले जानी है मैंने ये देखो बाहर निकाल दिया है। इसे चलखनू कहा जाता है और ये बुग्यालों की ओर ले जाया जाता है। ये बदो पालसियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। वो तो जो पालसियों की सामग्री होती है पूजा वो सब इसमें रखा जाता है, जो हिसाब किताब का होता है इसमें रखा जाता है। तो इसे खुला के दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या रखा जाता है। कहीं लोग इसे कन्नू भी कहते हैं पर जो बहुत गलत शब्द है, क्योंकि कन्नू किसी और चीज को कहा जाता है। और इसमें देखो भाई, इसमें है एक वाद्य यंत्र है ढोल ये, और इसमें घी है और ये किताब है और यहाँ पे ये दीपक है और ऐसी अगरबत्ती और कुछ चीज सामान है इसमें। तो आपको दिखाने के लिए खुला है मैंने, वैसे तो खुला के नहीं है शायद से, इसलिए इसे दोबारा बंद करते हैं और इसे ले जाते हैं ऊपर। कल इसे ऊपर मनड़ी बुग्याल की ओर ले जाएगा क्योंकि ये बहुत पवित्र माना जाता है। तो बुग्याल में जाके इसमें रोज यहाँ से दीपक जलाया जाएगा, इसकी रोज पूजा की जाती है। और जो वो वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं और रासे लगाते हैं। रासे लगाता है। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा ऊपर और आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको बजाते हैं और इस पे धुन को और जो कैसे इसको बजाते हैं। का मुझे मौका मिलेगा आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं अपनी छानी की ओर वापिस। हम यहाँ बूढ़ी लोगों के घर पे आ गए हैं और यहाँ से हम ले जाते हैं दूध। और हमने यहाँ से ले जाना है दूध। और मेरी पीठ में जो ये चलखना है
और इसको क्या करते हैं, नीचे नहीं रखना है, जैसे नीचे तो रखना है पर गिरने नहीं देना है। इसे बहुत सावधानी से ले जाना है जब तक ऊपर ना जाए ये। चलते हैं। अभी हम घर पे आए, यहाँ छानी में आ गए हैं, यहाँ बनाने हमने उसके लिए प्रसाद। तो चलो प्रसाद बनाते हैं, आपको मिलते हैं। तो प्रसाद के लिए हमें अपना आटा ले लिया है, इसकी पूरी बनानी है। तो मैं इस आटे को गूंथता हूँ और यहाँ पे गुड़ गलाने के लिए रखा है, जिससे हम गुलगुले बनाएंगे। और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, तो चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। अभी हमने इतना प्रसाद बना दिया है, इसमें कुछ पूरियाँ हैं और कुछ गुलगुले हैं। तो हम कल सुबह इनको क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि अभी नहीं रख सकते। कल सुबह जब हम नहाएंगे, इसकी पूजा करेंगे और फिर इसके बाद इसमें रखेंगे। तो कल सुबह मिलते हैं आपको। हेलो दोस्तों, कैसा भी सुबह हो गई है और अभी हम कर रहे हैं कन्या को पूजने की तैयारी। सॉरी, जलखनों को पूजने की तैयारी। तो अभी मैं इसमें दिखाता हूँ, आपको कल भी दिखाया था। तो देखो हमने खुला दिया है इसको। और कल मैंने आपको शायद से ही नहीं दिखाया था कि इसके नीचे से इसे रखा जाता है। ये है भोजपत्र, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे इसलिए इसे सबसे नीचे से बिछाया जाता है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बारीकी से दिखाऊंगा। इसमें इनके सामान है, ये इनका वाद्य यंत्र है। और इसमें ये देखो, इनके सामान है सब। ये इसमें इनकी अगरबत्ती ये हो गई, मिठाई ये है। तो इसे अभी बंद करते हैं, ये देखो। और हम यहाँ पे इसको करने की तैयारी करते हैं। अभी यहाँ पे पूजा की थाली हमने तैयार कर दी है। इसमें ये कुछ जो तिल है, और हम इस पे अब क्या बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे और इस पे मिठाई लगाएंगे। इसको बहुत बढ़िया सजाना पड़ता है। तो चलो आप देखो, चलते हैं और इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि ये सिद्धू रामुलो का प्रतीक माना जाता है।
तो अभी मैं घर के लिए जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, क्योंकि घर मुझे थोड़ा काम है, तो मुझे घर जाना है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में उत्तराखंड की अनोखी परंपरा दिखाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो चलखनू है, जिसे कन्नू भी कहा जाता है, जो चलखनू है उसे बुग्यालों की ओर कैसे ले जाया जाता है। यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा बोले तो बहुत पुरानी है, जिसे वो तो कुछ हाथ तक ये घिर भी गई है, तो इसका पतन हो रहा है। लेकिन अभी भी हमारे उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां इस परंपरा को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जब चैत्र मास में चरवाहे सभी बकरियों को इकट्ठा करके ऊपर जाते हैं, तो उसी के साथ इसे भी ले जाया जाता है। और इसके बारे में एक खास बात, जो ये चलखनू है, इसके बारे में एक खास बात है कि ये मुख्य रूप से जो चरवाहे होते हैं उनका देवता होता है सिद्धरामला। ये दो भाई थे। मैं आपको सिद्धरामला की बाद में कहानी बताऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा, या आपको देखने की इच्छा होगी तो मुझे कमेंट कर देना, तो इनके बारे में बताऊंगा। ये दो बड़े ही वीर भाई थे, जो खरसिल खोड़ नामक एक स्थान था, वहाँ उन्होंने शरीर त्याग दिया था। फिर 9 बहने अचले उन्होंने जिंदा किया, और फिर उनका पुनः मिलन हुआ, और बहनी का वचन उसी दिन बना। तो तब उन्होंने अपनी बहन को वचन दिया कि जब भी तू आएगी, तेरा बेदोला बेदोला खेदोला वो तो हम होंगे, बोले तो जब भी अपने मेत आएगी, वो तो ऐसे जागर नहीं होता हमारे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आएगी, हम तुझे बेद में आएंगे, तुझे वो तो तुझे लेने आएंगे, तुझे ले जाने आएंगे, वो तो हम तेरे संग के सारथी होंगे। वो तो ऐसे बोलते हैं और वो करते हैं। जो पलसी होते हैं उनका मुख्य देवता ही वही होता है, क्योंकि वो बकरियों से संबंधित है। तो सिद्धरामला जो है तो वो भी उन पलसियों का मुख्य देवता होता है। तो उनके मुख्य देवता के रूप में स्थापित होने के कारण इस चलखनू को भी ऊपर ले जाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से आज से हर दिन दीपक जलाया जाएगा, और धूप बत्ती की जाएगी, और सिद्धरामला की पूजा की जाएगी। और जो इसमें प्रसादे पूरी और ये है, सबसे पहले ऊपर जाके इन पूरियों को बाहर निकालेंगे। पहले उन दोनों वो तो सिद्धरामला जो उनके देवता है उनके लिए रखा जाएगा। फिर वो अब प्रसाद के रूप में हमेशा खाना है जब तक दाती नहीं लगती। अगर देखो, अब आप बोलेंगे ये दाती क्या है? ये दाती एक बहुत ही अनोखी परंपरा है, जो कि उत्तराखंड के बुग्यालों में बहुत ही सदियों से मनाई जा रही है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब ये दाती लगेगी। तो अगर मेरा कॉलेज से घर आना हुआ तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस परंपरा को जीवित रखने के लिए और इसको जिंदा रखने के लिए और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको उत्तराखंड की ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के साथ, और ऐसे ही उत्तराखंड के अनोखे रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।